ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ NGO ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੋ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ A9 ਸਟਾਲ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਾਕਟਰ RC ਜੈਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਫਿਊਚਰਸ। ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੌਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਾਕਟਰ RC ਜੈਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ मापियां ਦੀ पसंद बने हुए हैं। हमारे स्कूल की तीन बहुत स्पेशलिटीज है। एक तो कहते हैं कि एक बच्चे को रेज करने के लिए पूरी कम्युनिटी को एक साथ मिलके काम करना होता है। तो इसके तहत हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम्स हैं, जैसे लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, जहाँ पे हम बहुत सारे विलेजेस जो हमारे नारंगवाल के आसपास के विलेजेस हैं उनके साथ कनेक्ट करा है। और वहाँ पे हम अपनी एवरी सैटरडे अपनी बुक्स ले जाते हैं, जिसमें बुजुर्ग प्लस वहाँ के बच्चे वहाँ पे किताबें पढ़ते हैं 2 घंटे के लिए। और इसमें खास बात ये है कि हमारे जो टीचर्स और हमारे जो बच्चे उस पर्टिकुलर पिंड के हैं वो वहाँ पे अपना समय देते हैं और योगदान देते हैं विद्या फैलाने में। इसके अलावा हमारे बच्चों का एक मैंडेटरी प्रोग्राम है, NGOs के साथ हम कनेक्टेड हैं। और 12th क्लास के जो हमारे बच्चे हैं उनका 10 दिन की इंटर्नशिप लगाई जाती है, जिसमें 5 दिन मैंडेटरी होते हैं किसी NGO में अपनी सेवा देने के लिए। सो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें बाकी NGOs के बारे में भी पता चला। पिछले 3 साल से हमारे बच्चे मनुष्यता सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। 5 दिन के लिए वो हर बच्चा हमारा 12th का वहाँ पे जाता ही जाता है। और दूसरा जो हमारी स्पेशलिटी है कि हमारे स्कूल में 5th क्लास तक कोई किताबें नहीं हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे किताबों की बाउंड्री से बाउंड नहीं तो ये है। बहुत ही रेयर फिनोमिना है। बल्कि आपको तो CBSE स्कूल है और अदर CBSE स्कूल पे पहले बुक्स होती हैं, बैग उसका बोझ हो जाता है और आपके 5th क्लास तक आपने ऐसा रखा ही नहीं हुआ। तो सारा पॉप अप कैसे कर रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं? जो हमारे NCERT के लर्निंग आउटकम्स है उनको एक बेसलाइन बनाकर और NEP ने जो हमें एक फ्रेमवर्क दिया है उसको बेसलाइन बना के टीचर अपना एक करिकुलम डिसाइड करती है, जिसका एक कंटिन्यूम होता है। जैसे अगर पहली कक्षा में प्लांट पढ़ाया जा रहा है तो वो 5th क्लास तक भी प्लांट ही पढ़ाया जाएगा, बट उसकी जो एक्सटेंट ऑफ नॉलेज है, एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो डिफरेंट हो जाएगी। और अगर आप किताबों से पढ़ाते हो तो आप ट्रांसलेटर ऑफ टेक्स्ट बुक बन जाते हो, बट आपके पास किताबों की बाउंड्री तो है नहीं। तो बच्चों को हमारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू जो है बच्चों को सिखाया जाता है। तो अगर आप देखें तो हम कहते हैं वी सेलिब्रेट लर्निंग है। इनफैक्ट एग्जामिनेशंस आर आल्सो सेलिब्रेटेड। तो इस साल से हमने एग्जामिनेशन नाम की चीज हटा दी। हम वो क्वेश्चन पेपर में लिख रहे हैं सेलिब्रेशन ऑफ लर्निंग। कि आपने पूरे साल भर सीखा तो अब लेट्स सेलिब्रेट दिस लर्निंग। सो ये हम लर्निंग को जॉयफुल बनाते हैं। शायद मनीषा जी यही कारण है कि ये जो मेरे इस तरफ ये वाला पार्ट है ये भी एक तरह के लाइफ के न्यू एक्सपीरियंसेस, एक बहुत कुछ नवेकलापन है जिसमें क्या क्या। हाँ, तो तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि कहते हैं CBSE ने कहा है कि आपने किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना और हर टाइप के लर्नर को अपने स्कूल में दाखिला देना है। सो हम इस गाइडलाइन को शुरू से 2006 में ये स्कूल स्टैब्लिश हुआ और तब से लेके अभी तक हम इस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। हमारे स्कूल में स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जिनको हम ओपन स्कूल से उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ऐड ऑन करते हैं। इसके अलावा उनको ये वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं चॉकलेट्स हैं, केक्स। तो मुझे लगता है दिखा सकते हैं जी कि ये देख सकते हैं बिल्कुल चॉकलेट्स तो हैं, दिख रही हैं कुछ, बट केक्स यहाँ से सारे सेल आउट हो चुके हैं। और ये सारे हमारे जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं वो उन्होंने इनको वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर बनाया है। इसमें खास बात ये है कि इसमें से कुछ बच्चे मेन स्ट्रीम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को सोशलाइजेशन के लिए मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। और हमारे जो बच्चे हैं जो बिल्कुल सक्षम है हर प्रकार से, उन बच्चों के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एम्पैथी और सेंसिटिविटी डेवलप होती है कि हम एक ही बस को बोर्ड करते हैं, जब जिसको जरूरत होती है उसको हेल्प आउट करते हैं। सो इट्स अ कोलैबोरेटिव थिंग। और चौथी स्पेशलिटी और है कि हमारे बच्चे, अगर आप देखें यहाँ पे,
तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करते हैं। लास्ट ईयर जो हमारे बच्चे गए थे, ये पोर्टुगल के बच्चे हैं। पोर्टुगल में हमारे 3 बच्चे गए थे, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करे। इस साल अक्टूबर में हमारे 3 बच्चे फिर जा रहे हैं, वो हंगरी जा रहे हैं। हंगरी में वो पेपर प्रेजेंट करेंगे। ये नवरीत खड़ी है, नवरीत जो है अभी अपना अक्टूबर में जा रही है और अपने रिसर्च पे काम कर रही है। सो दे आर लीडर्स, दे देमसेल्व्स आर आई मीन दे आर हाईली अप्रिशिएटेड एट दिस फोरम। और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, ये एक यूएन रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है और इस बॉडी में स्कूल के बच्चे, हमारा एकमात्र स्कूल है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे बच्चे प्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ जाके रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट करते हैं। और हमारा इंडियाना यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन, तो जैसे इंडिया में बीएड की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही यूएस में जब टीचर्स की ट्रेनिंग होती है और अगर वो इंडिया को ऑप्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, तो वो हमारे स्कूल में आते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। सो 2025 में ये मिस्टर कोल ऑसबर्न आए थे, इन्होंने हमारे स्कूल में 2 महीने लगाए, इनसे हम सीखे और वो हमसे सीखे। सो इट वाज अ कोलैबोरेटिव, सो शेयरिंग ऑफ थॉट, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, एवरीथिंग, राइट? चलिए, सो बातचीत भी कर लेते हैं जी। नवरीत, राइट, ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਰੀਤ ਕੋ। अब ਨਵਰੀਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? I have been with this school since I was in nursery, and it is definitely a privilege, I would say, that we get such a beautiful environment where we are not just forced to read from books. We actually learn by experiencing it, and this is a way we never forget what we have learned. Like मुझे नहीं लगता मैं कभी भूली होंगी कि मैंने कब क्या पढ़ा था, कौन सी क्लास में कौन सा चैप्टर किया था। So right now in which class you are? I'm in 9th right now. You are in 9th right now. Okay. Yes. So what the things we have right now here on the stop in that reception? थोड़ा सा चर्चा कर हाँ जी, so these are the things made by differently able students. They are not disabled, they are just differently able. तो उन्हें हमने teachers की help के साथ they have made all this stuff, and this is made up of paper mesh, this is made up of newspapers. So one thing that it is made by those children, and second it is very sustainable. It is not made of plastic that will harm our environment. So ऐसे जो बच्चे हैं, they get a very beautiful opportunity to learn how really business or how really marketing and product selling this works at ground zero. क्योंकि they have a little problem, we know, right? So उन्हें जो basic चीजें हम करते हैं, they also have problem in learning that. So उन्हें हम ये सब कुछ सिखाते हैं ताकि जब वो आगे जाए, बड़े हो, स्कूल से बाहर निकले, ताकि वो वहाँ जाकर उन्हें कोई दिक्कत ना हो अपनी livelihood कमाने में, so that they can earn very well and they can do very well in their life just like we do, because they also deserve to be just like we are. There is no difference in us. ਚਲਿਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ, ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ, ਥਿੰਕਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਸੀ. ਜੈਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਗਾ कर सकते हो। जो प्रिंसिपल जी ठीक कह रहे हैं जी? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बच्चे जो है नेशनल लेवल पे मल्ला मार रहे हैं। ये आप देख रहे हैं 2025 में नेशनल साइंस एक्सपो हुआ था, उसमें हमारा ये मॉडल किया है। और अभी रिसेंटली हमारा 2026 में अहमदाबाद में सीबीएसई का नेशनल स्किल एक्सपो है। सीबीएसई के चंडीगढ़ रीजन से 3 स्कूल सेलेक्ट हुए थे, उसमें से दृष्टि का मॉडल वहाँ पे अभी रिसेंटली जनवरी में अभी वापस आए हैं। 31 जनवरी को ही वापस आए ये बच्चे, वहाँ पे अपना मॉडल प्रेजेंट एडिंग फेदर्स इन द क्राउन है। यस, चलिए, बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰ.ਸੀ. ਜੈਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ એનર્ਜੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बहुत अच्छा जी। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अजीत लाकड़ा है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मैं है वॉलंटियर ध्यान फाउंडेशन। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ध्यान फाउंडेशन एक सर्विस एंड चैरिटेबल और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ, USA ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰ ਯੋਗ ਆਸਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਸੂਤਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਯੋਗੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਆਸ਼ਰਮ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਟ੍ਰੇ ਕੈਟਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਸਲੌਟਰਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਲੌਟਰਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ BSF ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ 47 ਕਾਉ ਸ਼ੈਡਲਸ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ 90,000 ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਪੇਨਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੈਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕਾਉ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ, मैं ध्यान फाउंडेशन की वॉलेंटियर उषा बिंदावाला हूँ और मैं कई सालों से ध्यान फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। पहले मेरे को सीवियर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। पहले तो मैं ये एक्सरसाइजेस तो क्या मुझे रेस्ट ही बता रखा था डॉक्टर्स ने, लेकिन अब ज्वाइन करने के बाद मैं देख रही हूँ, अभी मैं योगा रिट्रीट से 1 हफ्ते की लगा के आई हूँ वहाँ पे सेशन, और उसमें मैं सारी जो कि कार्डियक एक्सरसाइज वगैरह जो कि यंग बच्चे करते हैं वो भी मैं कर पा रही थी आराम से। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा चेंज है। चलिए ठीक है।